तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनत मिर्ज़ के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे कैजिक गुस्से में कहता है, क्या तुमने ये कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा वीक हूँ? तो दे कहता है, हाँ, जब हम सेक्टर 50 में थे तो हम अपना लीडर इसी से डिसाइड करते थे कौन हम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। और जबकि इस बात को सुन के जो कैजिक के सभी साथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती हैं। जबकि दे कहता है, ना कि इस बात से कि हम कितनी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। और इस बात को सुन के जो कैजिक के पीछे लड़के खड़े होते हैं उनमें से गुस्से में आके रे को मारने जाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो तक क्या ही पाता है उससे पहले कैजिक उस लड़के का गला पकड़ लेता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम्हें पता है कि मैं ये कितना ज़्यादा हेट करता हूँ कि कोई मुझे बीच में इंटरप्ट करे। और वो इस बात को कहते हुए बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसको देख रहा होता है, जबकि वो लड़का बड़ी बुरी हालत में ही कैजिक से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो सर। जबकि वे उसके अंदर से उस रेड माना को इमिट होते हुए देख के कह रहा होता है कि ये स्ट्रेंथनिंग मैजिक का यूज़ कर रहा है, मगर देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये इसे अपने आप से यूज़ कर रहा है। क्या ऐसा लगता है कि ये जो रिंग पहन रखी है इसने, ये माना अपने आप से इमिट कर रही है। और जबकि वे इस बात को देखते हुए एक लड़के से पूछता है कि ये कब जाके ख़त्म होगा? तो वो लड़का धीमी आवाज़ में कहता है, जब तक बॉस चाहेंगे। जबकि वे सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस रिंग को ब्रेक कर सकता हूँ, और वो अपनी उंगली को आगे करता है और तभी दिखाया जाता है वो रिंग को, जो कि रे की मैजिक की वजह से उसमें से माना निकलना बंद हो जाता है। जबकि कैजिक उस लड़के को छोड़ देता है और दिखाया जाता है वो लड़का जो कि वहीं अपने घुटनों के बल आ जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और तभी कैजिक हंसते हुए अपने बालों पर हाथ रखता है और उन्हें सहलाते हुए कह रहा होता है कि सॉरी कि मैं थोड़ा सा गर्म हो गया था। जबकि रे देखते हुए कह रहा होता है कि अचानक से इसका इमोशनल चेंज कैसे चेंज हो सकता है। तभी कैजिक वहाँ रे की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब हम अपनी बातों को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। और तुम कह रहे थे कि मैं तुमसे ज़्यादा भीगू, मैंने सही कहा? चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं हम। तो रे भी कहता है हाँ, कि तुम मुझसे ज़्यादा भीगो। और जबकि इस चीज़ को जैसे ही रे कहता है तभी दिखाया जाता है एक चेयर जो कि रे के साइड में होकर निकल के जाती है। और ये अटैक कैजिक ने किया होता है, जो कि गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को दोबारा से कहने की? और वो गुस्से में अपने सभी साथियों से कहता है, क्या तुम लोग भी यही सोचते हो कि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है? तो वो उसके सभी बंदे घबराते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि दूसरा कहता है, हाँ ऑफ कोर्स तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और तीसरा कहता है कि सही कहा, तुम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। जबकि वे इन सभी चीज़ों को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो रिंग है ये कैजिक के इमोशन के साथ रिएक्ट कर रही है। मैं जैसे देख सकता हूँ जैसे इस रिंग का माना कट हुआ तो तुरंत ही इसके इमोशन में चेंजेस आ गए, और इसको खुद को नहीं पता है कि ये रिंग इसके साथ क्या कर रही है। जबकि कैजिक दोबारा से शांत हो जाता है और कह रहा होता है, चलो ठीक है रे, तो तुम मेरी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो? तो रे भी कहता है कि चलो ये फाइट करके देखते हैं कि ये लीडर की पोजीशन किसको मिलती है। कैजिक, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। जबकि कैजिक भी हंसते हुए कह रहा होता है कि अच्छा है, चलो ठीक है, इसे हम एक हफ्ते बाद करते हैं। और वो अपनी क्रीपी सी स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि हम अपनी फाइट जब करेंगे जब सभी लोग हमको देखेंगे, और इसका मतलब मेरे सभी साथी और अदर गैंग्स के भी सभी लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे। और इस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि हम में से कौन स्ट्रांग है। और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो रे वहाँ बैठा हुआ कहता है कि ठीक है, मगर ये जो रिंग है ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो कैजिक भी कहता है तुम्हें पता लग जाएगा अगर तुम मुझे डिफीट कर दोगे तो। वैसे ये कभी होने नहीं वाला है। और दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे रे कहीं जाते हुए सोच रहा होता है कि वैसे वो रिंग थी क्या। और तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि रे पे हिट होने वाला होता है, मगर उससे पहले रे उसको पकड़ लेता है और दिखाया जाता है कि वो एक पत्थर होता है जो किसी ने रे की तरफ फेंका होता है। और तभी दिखाया जाता है कुछ लड़कों को जिनमें से किसी ने ये फेंका होता है, और वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे कैच कर लोगे। और दिखाया जाता है वो चार लड़कों को जिनमें से दो के हाथ में बेसबॉल बैट होती हैं। और उनमें से एक आगे वाला लड़का कहता है कि तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि तुम यहाँ पे आराम से चल सकते हो। और तभी दिखाया जाता है दूसरी साइड में जहाँ और लड़के होते हैं, और उनमें से एक कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने माइंड को खो चुके हो। और दिखाया जाता है रे को जो उन दोनों पार्टीज के बीच में होता है। तभी उनमें से एक लड़का रे से कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम यहाँ पहले से ही भागते हैं और हम ये तुम्हारे इस एटीट्यूड को फिक्स कर देंगे। और तभी वो इतना कह ही पाता है उससे पहले रे कहता है कि चुप रहो। और वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मुझसे फाइट करो। और वे इस बात को कह के बताने लग जाता है कि ये
कोई मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ जाता हूँ, मगर लोग मुझसे फाइट करने के लिए आ ही जाते हैं। और आज ये ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो कैजिक और मेरे बीच में फाइट होने वाली है, इसकी वजह से ये सभी लोगों को पता लग गया है। और जैसे ही कैजिक ने कहा था कि उसकी जो गैंग है वो मुझ पर हमला नहीं करेगी, मगर ये चीज़ दूसरे गैंग मेंबर पे अप्लाई नहीं होती। उनके लिए अगर कोई स्ट्रेंजर स्ट्रीट पे आराम से चल रहा है, वो भी बिना हर्ट हुए, तो वो उनकी प्राइड को ठेस पहुंचाता है। और यहाँ तक कि जो अदर गैंग मेंबर हैं वो अपनी अलायंस को फॉर्म कर रहे हैं, वो भी मुझे देखने के लिए। और जबकि वो इस बात को कहते हुए उन सभी लड़कों से फाइट कर रहा होता है, तभी वो अपने गाल पे से खून पहुँचते हुए कह रहा होता है, वैसे ये सभी चीज़ें मेरे प्लान के हिसाब से जा रही हैं। और जो मेरा मैजिक है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है जितना मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लूँगा, तो मेरी जो स्पेल कास्ट करने की स्पीड होगी वो और ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। और जो मेरी मेंटल पावर है वो कम कंज्यूम होगी। तो इस तरीके से कि फ़ाइट करने के लिए लोग यहाँ पे आते भी हैं, तो इससे मेरा ही फ़ायदा है। और तभी वो उन सभी लड़कों को वहाँ पीट देता है और तभी किसी से कहता है कि वैसे तुम मुझे यहाँ कितनी देर रुक के देखने वाले हो। और तभी दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि अपनी टोपी सही करते हुए एक दीवार के पीछे से निकल के आता है। और वो कहता है कि ग्रे हेयर और बिना कोई एक्सप्रेशन का चेहरा, कि तुम क्या एक हंटर हो। और दिखाया जाता है उस दुबले पतले लड़के को, जबकि रे उस लड़के को देख के सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा छोटा है, मगर फिर भी ये यहाँ क्यों आया है। और मुझे नहीं लगता कि ये फाइटिंग में भी अच्छा होगा, ये बहुत ज़्यादा बियर्ड है। तभी रे उस लड़के के आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम अपने चश्मों को उतार दो, कि इससे जो मेरे हाथ हैं उसमें लग जाएगी। जबकि वो लड़का इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और रे को रोकते हुए कह रहा होता है, क्या, एक मिनट रुको। और वो डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कोई फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। तो इस बात को सुन के रे कंफ्यूज हो जाता है, जबकि वो लड़का सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूज है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तभी वो लड़का रे से कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। तो मैं क्या लगता है कि मैं इस तरीके की बॉडी के साथ कोई फाइट भी कर सकता हूँ किसी से। तो रे पूछता है, मगर फिर तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझको इस तरीके से क्यों देख रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम फिलिप है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और इस तरीके के हमारे यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।